जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है कि ये इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जारियत की भरपूर मजम्मत की। हाल में बिरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया गया। ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी इक़दामात का हफ्तावार जायजा लेगी। मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमती इस्लाहात की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई की जाए। वफाकी बजट में कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। सोलर सिस्टम के लिए 46% माल दरामद किया जाता है। हुकूमत ने बजट तजावीज़ पर गौर किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इजराइल ईरान जंग, दोनों ममालिक एक दूसरे पर शदीद हमले। तेल अवीव और तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। खैबर शिकन और फतहबंद हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ताज़ा मिसाइल हमलों से इजरायली फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल तैयारी की तनसीबात को निशाना बनाने की भी इत्तलात। ईरान कभी भी सिहूनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइल के साथ जंग शुरू हो चुकी है। सिहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ईरान के रहबरे आला अयत अली अल्लाह खामनेई का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान की मुसल्लह अफवाज के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का सहूनी रियासत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी कौम ने कभी किसी जाहिरियत के सामने सर नहीं झुकाया। अब तक ईरान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। जल्द ही बड़ी ताज़ीरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तेल अवीव और हाइफा से इजरायली फौरन निकल जाएं। मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी। सदर ट्रंप की जेर सदारत अमरीका की कौमी सलामती काउंसिल का इजलास। व्हाइट हाउस के ऑपरेशन रूम में बंद कमरा इजलास के दौरान ईरान इसराइल जंग पर गौर। इजलास 1.5 घंटा जारी रहा। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से सलामती काउंसिल इजलास और रूसी सदर नेतन्याहू से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू की तस्दीक। इजलास में ईरान से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल। अमरीकी सदर का ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना न बनाने का इंदिया। हमें मालूम है ईरान का रहबर आला कहाँ है। वो आसान हदफ है मगर फिलहाल महफूज है। हम इसे फिलवक्त निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान ने इसराइल पर मजीद हमले किए तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान के पास अब गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। चीन का ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं। कशीदगी में इजाफा किसी के भी मफाद में नहीं। चीन कशीदगी के खात्मे और मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है सदर शी जिनपिंग। रूस की इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी मुसलसल जारियत की शदीद मजम्मत। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी अमल करार।
ईरानी हुकूमत को गिराने की कोशिश बड़ी गलती होगी। ईरान ने अमेरिका की पेशकश कबूल कर ली तो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार हो जाएगी। फ्रांसीसी सदर की कनाडा में G7 इजलास के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत। मशरिक़ वस्ता में ईरान इसराइल जंग, अमरीका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी शहरी हर सूरत में ईरान और इराक के सफर से गुरेज करें। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स की तश्कील। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की ईरान इसराइल तनाज़े पर मीडिया ब्रीफिंग। BBC ने मोदी अडानी इजराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। तहलका खेज वीडियो से भारत इजराइल इत्तेहाद के खुफिया माशी राजों से पर्दाफाश। हैफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की 70% सरमायाकारी। हैफा में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के दफातर। रॉ और मूसाद का ताउन मोदी दौर में बाज़ाब्ता दिफाई और इंटेलिजेंस इत्तेहाद में तब्दील। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान यहूद हनूद के मजबूत गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत। सरमायाकारी में हाल रुकावटों को दूर कर रहे हैं, एक छत के नीचे सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रेगुलेटरी इस्लाहात शफाफियत और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। SIFC सरमायाकारी में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख का तकरीब से खिताब। कानूनी तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए वजीर कानून की जेर सदारत आला सतही इजलास। पाकिस्तान में बैरूनी कानून प्रोग्राम बार काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होंगे। गैर मेयारी लॉ कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। असाइनमेंट बेस्ड डिग्री सिस्टम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 साल में 50 गैर मेयारी लॉ कॉलेज बंद किए जा चुके। डायरेक्टोरेट रिपोर्ट। कानूनी तालीम में इस्लाहात के लिए हुकूमत के अज़म का यादा। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारक। इसराइल ने भारत जैसी हरकत करते हुए अचानक हमला किया। हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे चुके। अमन के लिए सिफारतकारी जरूरी है। दुनिया को जंग नहीं, अमन की जरूरत है। मोदी के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं, कायल करने की सलाहियत नहीं, इसलिए मुज़ाकरात से भागता है। जंग मसाइल का हल नहीं, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ता है। अफगानिस्तान और इराक की जंगें भी मुज़ाकरात पर ही खत्म हुई। मोदी को जल्द या बदीर ये बात समझना होगी। इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को हाल ही में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर करार दिया गया। पानी की शदीद किल्लत और खुराक भी नाकाफी है। पानी की किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात ज़्यादा तवज्जो के मुतकासी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान का बजट पर इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा है। मंसूबे में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियों के इदारे कायम करने को तैयार। मरियम नवाज का IT सिटी के क़याम के लिए मजीद मुअस्सर, तेज तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। आज़ाद कश्मीर का 2025-26 के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। विफाक की मुआवनत से बजट में 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा। मजमूई वसूलियों का तखमीना 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ रुपए और अखराजात का तखमीना 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 49 अरब है। कसीर माली वसाइल की दस्तयाबी के अलावा मालियाती नज़्म व ज़ब्त को मुमकिन बनाना बड़ा कारनामा है। पैदावारी और समाजी शोबाजात को अपनी तरजीहात में रखा है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में बजट पेश किया। बजट में आम आदमी का ख्याल रखा गया है। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम रखी गई है। बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है, जबकि 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। जारी अखराजात में नुमाया कमी लाई गई। कोयटा सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी और दीगर की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 64% तरक्याती बजट मुख्तस। मरियम नवाज शरीफ विजनरी लीडर, माहौल और ज़िंदगी की हिफाजत को तरजीह दी। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए 371.739 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत का मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तिमाई सोच अपनाने का आज़म। मौसमियाती शऊर बेदारी मुहिम के लिए 95.285 अरब रुपए रखे गए। तमाम शोबों में बेहतरी लाकर माहौलियाती अहदाफ हासिल करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। पंजाब के अवाम की खुशहाली वजीर आला मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह। नए माली साल के बजट में पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरियां हैं। वजीर आला की क़यादत में पंजाब के लिए तारीखी बजट पेश। अपनी छत अपना घर के तहत 40,000 से जायद घर बन चुके। 1 करोड़ घर बनाने वालों ने 500 भी घर नहीं बनाए। लाहौर में पंजाब के सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी आसिफ खालिद की मुलाकात। मैरीटाइम तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत और जामियात का इश्तराक ज़रूरी है। मैरीटाइम तालीम ब्लू इकॉनमी को तरक्की देने का अहम ज़रिया है। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली कम्युनिटीज़ के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। मैरीटाइम शोबे की बेहतरी के लिए तालीमी इदारों का किरदार कलीदी है। जुनैद अनवार चौधरी। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेल कॉप के हवाले से इजलास। रेलवे में जारी मनसूबों, माली मामलात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा। तमाम मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, मयारी तकमील को यकीनी बनाया और काम की रफ्तार में मजीद तेजी लाई जाए। वजीर रेलवे। फतह पर पुरजोश नगमा जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह फाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी। शाहीन में जिसका फिजा है ठिकाना, देखे ज़माना। माशी इस्तेहकाम की राह पर SIFC की कामयाबियों के 2 साल मुकम्मल। मादनी शोबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे। ज़रई शोबे में कॉरपोरेट फार्मिंग और बरामदी अशिया की पैदावारी सलाहियत में इजाफा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से स्मार्ट ज़राअत का आगाज। सनत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमायां पेशरफ्त। तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए में इस्लाहात। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नफाज। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शिकस्त। मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम। किसी भी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। चीन की जानिब से पाकिस्तान की खुलकर हिमायत। ट्रंप की मुदाखलत ने भारतीय मीडिया के बयानिए को खाक में मिला दिया। मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर तक़वियत मिली। मोदी की सिफारती नाअहली के नतीजे में भारत आलमी सतह पर तनहा। दी वायर की रिपोर्ट। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और शेलिंग में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गजा के शहर खान यूनिस में खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इज़हार किया। गजा के भूखे लोग उस वक्त कत्ल किए जा रहे हैं जब वो अपने ख़ानदान के लिए खुराक लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी साबिक़ा, महफूज, मुअस्सर और वसीतर इमदादी निज़ाम को बहाल करने का मुतालबा किया। पंजाब के सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। OPD और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। कार्डियोलॉजी सेंटर पर बरक़रारी से काम जारी है। काबीना कमेटी बराए अमन अमान का मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इंतजामिया, पुलिस, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू पूरी तरह तैयार हैं। पंजाब भर में महकमा दाखिला के जारी करदा कवायद व ज़वाबित पर मिनो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक।